हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हमें जो लास्ट चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व की डिफरेंट एक्सरसाइजेस पढ़ी, अब उनको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइन ऑफ साइट क्या है। इसमें लाइन ऑफ साइट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये मैं खड़ा हूं, ये मेरी आंख है और ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहां से देख रहा हूं ऑब्जेक्ट की तरफ, ये जो डिस्टेंस होगा लाइन ज्वाइन करेगी ये वाला आई ऑफ एन ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसकी आई और किसकी ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो होगा, ये वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ठीक है, लाइन ऑफ साइट इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, आई ऑफ द ऑब्जर्वर से टू ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे किसी पॉइंट पे जब हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे उसको, उस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? द हॉरिजॉन्टल लेवल। ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ना, हमारी आंख से जो आगे हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, इसी को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये ऑब्जर्वर था, ये ऑब्जर्वर की आंख थी, ऑब्जेक्ट यहां पे था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के जो बीच में ये लाइन ऑफ साइट आ गई। क्या आ गई? लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हैं। जब हम ऊपर वाली तरफ देख रहे हैं और हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई और हमारी आंख से ऊपर वाली तरफ जो दिख रहा होगा, ये जो एंगल बनेगा हमारी लाइन ऑफ साइट से और हॉरिजॉन्टल लाइन के जो बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल बनेगा, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो एलिवेशन एंगल को हम इंक्लिनेशन एंगल भी बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गया ऑब्जर्वर। और ये फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जब नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट होगा, यहां से हमें ये एंगल भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, बट हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ और लाइन ऑफ साइट के साथ जो बीच में एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे या डिक्लिनेशन एंगल भी बोलेंगे, इसको डिक्लिनेशन एंगल भी बोलेंगे, डिक्लिनेशन एंगल भी बोलेंगे। तो ये चीज थी हमारी, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। और क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए ये नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं। देखो, अब हमें और क्या पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। हमें एक फार्मूला मैंने बताया था आपको लास्ट फर्स्ट एक्सरसाइज में 8th चैप्टर के, बताया था पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले इक्वल टू सोना चांदी तोले। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस, H फॉर हाइपोटेन्यूस, B फॉर बेस। अब ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस क्या है? फॉर एग्जांपल कई बच्चों ने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें देख लो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो इस साइड को जनरली हम बेस बोलेंगे। कभी ये परपेंडिकुलर होगा एंगल के अकॉर्डिंगली, बेस भी बोल सकते हो, और इसको परपेंडिकुलर भी होगा कभी एंगल के अकॉर्डिंगली, परपेंडिकुलर भी होगा, इसको भी कभी परपेंडिकुलर बोलेंगे और कभी बेस बोलेंगे। और ये हमारी साइड जो होती है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो हमारा इसमें ये बस 3 फार्मूले अगर आपको याद है, ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला फार्मूला साइन थीटा का, साइन थीटा इक्वल टू आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, देन थर्ड फार्मूला आपके पास होता है टैन थीटा का। टैन थीटा का क्या फार्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फार्मूला होता है आपके पास तीसरा। नेक्स्ट आपके पास आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से साइन, कॉस और टैन की वैल्यू याद रख लेंगे, वही इनफ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एंगल होगा, एंगल ए मान लेते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री।
तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है अभी तक के जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनके लिए, ठीक है। सबसे पहले साइन ए, कॉस ए, टैन ए, बस ये वैल्यूज याद रखनी है, बाकी कोई वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर इन्हीं वैल्यू से हो जाएगा। अब याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो, जल्दी जल्दी में टेबल बना सकते हो। कैसे? साइन की वैल्यू याद कर लो। अब साइन की भी कोई बच्चा नहीं याद कर सकता तो उसकी वैल्यू मैंने निकालना आपको लास्ट चैप्टर में बताया, वो टेबल एक बार आप इसे देख लो, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये साइन की वैल्यूज आ गई। अब कॉस की जो होगी अपोजिट हो जाएंगी, वो वाला लास्ट वाला इधर लिखेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे √3/2, फिर लिखेंगे 1/√2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। उसी तरह से अगर आपको tan की निकालनी है तो आपको इन दोनों को डिवाइड कर देना, 0.1 0 होता है, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये √2 से रूट कैंसिल, 1/1 1 ही हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, √3 का √3 बचेगा, और 1/0 कभी भी किसी के नीचे 0 हो वो नॉट डिफाइंड होता है, किसी चीज के 0 नीचे 0 हो वो नॉट डिफाइंड होता है। ये वैल्यूज आपको याद करनी है, ये 3 फार्मूले आपको याद करने हैं, प्लस आपको क्या याद करना है, जो अभी रिसेंट मैंने बेसिक चीजें बताई वो आपको रिमेंबर रखनी है कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको तैयार होंगी तो ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए ऐसे हो जाएगी। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।